Good morning students. Welcome in my class 8th मैथमेटिक्स। और हम जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जो हमारी एक्सरसाइज है क्लास 8 की, हम इस समय आपकी बुक स्टूडेंट एडवाइज़र क्लास 8th प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आ गई बात समझ में? तो प्रीवियस क्लास में मैंने बच्चों आपको कुछ होमवर्क दिया था। डायरेक्टली मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर लैंग्वेज समझ में नहीं आई, हम सोल्व ही नहीं कर पा रहे, हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा हमने कम से कम वर्ड प्रॉब्लम के कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिए, और उन 10 क्वेश्चंस को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। कोई बात नहीं हुआ तो टेंशन किस बात की, कौन करेगा? सतीश सर करेंगे। कहाँ पर? व्हाइट बोर्ड पर। और हम इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि हमने कहाँ गलती की। आ गई बात समझ में? कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब आप मैच करना कि आपने कहाँ गलती की। जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, और जिनके हल्की सी भी मिस्टेक आई, कहाँ पर आई, आप मैच कीजिएगा। हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को। आ गई बात समझ में? तो लेट वी स्टार्ट। ओके, पहले क्या सिखाया आपको? पहले सतीश सर ने सिखाया हमें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको समझना है, उसको फील करना है। तो फील करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ की बात चल रही है। एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब होता है मोर देन, ज्यादा। इट्स ब्रेड्थ बाय 7 सेंटीमीटर। अगर उसकी ब्रेड्थ आपने ये लीजिए, ब्रेड्थ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ। किससे? ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ को ही मान लिया x। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर। अब जब ब्रेड्थ को मान लिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल l इक्वल टू कितने ज्यादा है? x प्लस 7, 7 ज्यादा है। x प्लस 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में कितनी ज्यादा है? 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। कौन? लेंथ। जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो ब्रेड्थ में कितनी ज्यादा? 7 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा? L इंटू 20, और यही पढ़ा है हमने, x प्लस 7 इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहता है? अब है मेन क्वेश्चन, उसकी फीलिंग को समझो। अब इफ द लेंथ इज डिक्रीज, कम हो गई लेंथ बाय 4 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी लेंथ? पहले थी x प्लस 7, अब कितनी कम हो गई? अब डिक्रीज हो गई, उसमें 4 सेंटीमीटर कम हो गया। तो आप लिखेंगे न्यू लेंथ, न्यू लेंथ L1, या कैपिटल L लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। पहले थी x प्लस 7, अब कितनी कम हो गई? 4, तो कितनी बचेगी? x प्लस 3 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? लेंथ में 4 कम हो गया। अब आगे पढ़ो। एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज, बढ़ रही है। कितनी बढ़ गई ब्रेड्थ? ब्रेड्थ बन गई 3 सेंटीमीटर। लेंथ तो 4 कम हो गई और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो आप लिखेंगे न्यू ब्रेड्थ, कैपिटल B है ना। कितना? पहले कितनी थी? पहले x थी, अब कितनी बढ़ गई? 3, x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो नया एरिया ऐसे समझिए कि मान लीजिए
आपके पास ये चॉकलेट है। क्या है ये? चॉकलेट। अब क्या हुआ, पहले तो 10 रुपये वाली ही चॉकलेट थी, उसकी लंबाई x + 7, उसकी चौड़ाई ब्रेड्थ x। अब क्या हुआ, पापा ने आपको बड़ी वाली चॉकलेट दिला दी। तो बड़ी वाली दिलाएंगे तो पहले से बढ़ जाएगी ना, और कुछ कम भी हो जाएगी। मान लो कि लंबाई तो कम हो गई लेकिन मोटी हो गई। कितनी मोटी हो गई? 3 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? तो क्या निकालेंगे? न्यू एरिया। न्यू एरिया A1, कैपिटल L इंटू बी। कैपिटल L कितना आ गया बच्चों? x + 3। कैपिटल B कितना आ गया? x + 3। इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आपसे? अब कह रहा है, देखिए, द न्यू रेक्टेंगल एरिया, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, नया एरिया, इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। मतलब जो चॉकलेट पहले वाले थी, जो पहले वाला रेक्टेंगल था उसका एरिया और जो नया बना उसका एरिया आपस में इक्वल है। आपस में क्या है? इक्वल है। तो आप लिखेंगे ओरिजिनल रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल एरिया। तो पहले वाला कितना है बेटा? ओरिजिनल x + 7, कहाँ गया बेटा? x + 7 इंटू एक्स, और नया कितना आया? x + 3, x + 3। अब ये तो सबको आता है, x जा x², 7 को x से किया 7x, x² प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 9, ये सबको आता है ना मल्टीप्लाई करना। कैसे किया? x को x से किया x², 7 को x से किया 7x इक्वल इक्वल, x को x से किया x², x को 3 से किया 3x, 3 को x से किया 3x, 3 3 जा 9, x² कट गया 7x, 3x और 3x 6x, इधर शिफ्ट किया माइनस का हो गया 9, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या पूछा? फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल रेक्टेंगल ब्रेड्थ कितनी थी? x। तो आप लिखेंगे नाउ ब्रेड्थ b इक्वल टू x, और x कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे लेंथ l, कितनी आ रही है? l आ रही है x + 7, 9 + 7, तो ये आ गया बेटा 16 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक पुरानी वाली चॉकलेट, एक नई वाली चॉकलेट, खाने में मजा दोनों को आया। अच्छी लगी ना खाने में? अब जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़े। डन? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था डाउट क्लास का, वो मुझसे बच्चे ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, 7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फादर प्रेजेंट एज, ये भी मैंने आप लोगों को दिया था और ये तो आप लोगों से हो जाना चाहिए था, बट जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखते हैं।
देखिए बेटा, पहले समझना है, पढ़ना है। कम से कम 4 या 5 बच्चों ने मुझे भेजा जिनमें उनका आंसर परफेक्ट था, लेकिन जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, आप देखना समझना कहाँ मिस्टेक हुई है। और इस क्वेश्चन को करते समय अपने ऊपर लेना, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन है तो हम अपने ऊपर ले सकते हैं। फादर प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स सोनू एज। मान लो आपका नाम सोनू है, आपका नाम सोनू है और आपकी प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एक्स ईयर। कितनी मान ली मैंने? एक्स ईयर। कि आप सोनू हो और आपकी प्रेजेंट एज है एक्स ईयर। अब फादर की कितनी है? फादर की एज है 4 टाइम्स। कहाँ लिखा हुआ? ये रहा, फादर प्रेजेंट एज 4 टाइम्स। किसका? सोनू का। अगर आपकी अभी मान लो, अभी आप मान लीजिए हो 10 साल के हो, आप कितने साल के हो? 10। तो आपके फादर कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 10 4 जा 40, तो वो 40 साल के हुए। आ रही बात समझे? तो आपकी एज मैंने कितनी मानी? एक्स। तो फादर कितने हो गए? 4x। आ रही बात समझ में? देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो गई? 4x ईयर। कहाँ गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद फादर एज। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो पहले तो लिखो आफ्टर 5 ईयर। मुझे आप ये बताओ, अभी आप 10 साल के थे, 10 साल के थे, आज के पिताजी कितने के थे? 40 के। आज के 5 साल बाद आप 15 के हो जाओगे, 10 + 5 15, और पिताजी कितने के हो जाएंगे? 40 + 5 45। आ रही बात समझ में? अगर आप x ईयर के थे तो 5 साल बाद x + 5, पिताजी 4x थे तो 4x + 5। आ गई बात समझ में? तो आफ्टर 5 ईयर्स न्यू एज ऑफ सोनू x + 5, न्यू एज फादर या प्रेजेंट ऑफ फादर 4x + 5। अब आगे क्या कह रहा है? आगे सुनो कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर फादर एज विल बी 3 टाइम्स सोनू एज। पिताजी की उम्र, पिताजी की एज कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। किसके? सोनू के। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज 4x + 5, वो कितने टाइम्स है? वो 3 टाइम्स है। किसके? सोनू की एज के। सोनू की एज कितनी? x + 5। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो सोनू की एज का 3 टाइम्स कौन है? फादर की एज। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखो कैसे करेंगे। 4x + 5 = 3x + 15। x 3x को उधर शिफ्ट करो, 5 को उधर शिफ्ट करो। तो कैसे लिखेंगे बेटा? आप लोग देखिएगा ध्यान से। आप लोग लिखेंगे 4x में से 3x माइनस किया बराबर 15 में से 5 माइनस किया, तो x बराबर 10। x बराबर कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। अब क्या पूछा? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उनकी प्रेजेंट एज निकालो। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना है? 10 ईयर। तो लिखेंगे नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी? x बराबर कितना? 10 ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर 4x। 4 × 10 40 ईयर। ये बेटा हमने ये तो एग्जाम्पल लिया था अभी। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया कि आपकी एज 10 साल है, पिताजी कितनी हुई? 40 तो हुई। ये तो लिया था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। बताओ टफ है क्या? नहीं है ना? तो आराम से क्वेश्चन को समझना है, समझकर उसको सोल्व करना है, फिर लिखना है। लिख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए डाउट के 2 ही क्वेश्चन, बाकी के डाउट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है?
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक्सरसाइज 2.2 के अन्य क्वेश्चन और क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, और फिर आपको डाउट आओ तो आप मुझे लिखकर भेज दीजिए कि सर मुझे एक्सरसाइज 2.2 में इस क्वेश्चन में डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में आप उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कल आते ही आपके सामने वो डाउट क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।